आई विल अप्रिशिएट इफ यू कैन, यदि आप अपना परिचय देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी। 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 ओह ग्रेट, 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 ग्रेट। बहुत, ये तो बहुत ही सुंदर आपकी प्रोफाइल है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सब लोगों ने भारत को मैनिपुलेट कर दिया है? और अब जब तक कि हम इस राक्षसी व्यवस्था से कुछ पार पाना चाहते हैं, तो जैसे अपन पहले कहानी सुनते रहे हैं कि राक्षस की जान जो है एक तोते में होती थी, आपको नहीं लगता है कि आज की राक्षसी व्यवस्था की जान राजनेता नामक तोते में है? यदि हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो इन्हें पराजित करके ही उस व्यवस्था को बदला जा सकेगा। क्योंकि इन्होंने तो हम पर 75 साल बीत जाने के बाद वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, हीन भावना पैदा करने के लिए, फंसा के रखने के लिए बनाए थे। वही अनफॉर्चुनेटली नियम कानून उन्होंने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यदि आप प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों पर गुलामों वाले नियम कानून थोपते क्या? तो अब इनकी ये सोच और चिंतन का विषय भी नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये ऑब्जर्वेशन दी है कि जिस देश में चपरासी को नौकरी के लिए साक्षरित और साक्षर होना जरूरी है, वहाँ हमारे देश के ये राजनेता, भाग्य, अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों? और ये प्रवृत्ति रोज बढ़ रही है। आप यूपी के रहने वाले हैं सिंह साहब, और ये आप बात मानेंगे कि अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, उसमें 403 विधानसभा के सदस्य हैं। उन 403 विधानसभा सदस्यों में उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। मतलब जिसने कोई बात छिपाई होगी वो बात अलग है, लेकिन यदि हम उसके बारे में यदि कहें, जिन्होंने जो कुछ भी लिख के दिया उसके आधार पर, ये बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है। तो मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा कि आप अपराध मुक्त भारत मिशन से नहीं जुड़ना चाहेंगे, जो कह रहा है कि हम जो है 21 लक्षण सहित आपको अपराध मुक्त भारत भी देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी देंगे, और इन कॉलोनियल रूल से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और आपको न्याय 3 दिन से 30 दिन के अंदर मिल जाएगा, और उसके लिए भी आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। ये न्याय व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से होगी। और रिपोर्ट, अभी तो स्थिति यह है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, जबकि इस व्यवस्था में रिपोर्ट लिखाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा, थाने नहीं जाना होगा। इसके बावजूद भी आपकी रिपोर्ट जो है न केवल लिखी जाएगी, बल्कि आपको रिपोर्ट लिखाने के लिए भी पैसा मिलेगा। आप यदि गलत रिपोर्ट लिखाएं। हाँ। जी। जी। हाँ, इसका जो मॉडल है वो कह रहा है कि हम बिना 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हरा सकेंगे, और इनको हराने वाले वो अदृश्य चेहरे होंगे जिन्हें हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं। हमारे आकलन में भारतवर्ष को हम दो तरीके के लोगों में बांट सकते हैं। वैसे तो भारत की पूरी जनता एक सकारात्मक बदलाव को चाहती है, लेकिन एक तरीके के लोग वो हैं जो बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन उनकी पारिवारिक परिस्थितियां उन्हें इजाजत नहीं देती है कि वो सीन के सामने आए। तो
तो ऐसे लोगों के लिए जो है क्राइम फ्री भारत कहता है कि आप हमारे सदस्य होंगे, आपको पर्दे के आगे आने की जरूरत नहीं है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बिना खर्च के आप जो है ये व्यवस्था को जमीन पर उतार पाएंगे। और दूसरे लोग हैं वो चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें जो है फ्रंट में आने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लगातार अपने से जुड़े लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन के बारे में एजुकेट करेंगे और उनसे भी यही पूछेंगे कि आपकी पारिवारिक परिस्थितियों और के आधार पर आप क्या बनना चाहते हैं। आप जो है सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। और चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। जैसे कर्नाटका की स्थिति में हमारा कहना है कि 224 ऐसे लोग जो कि सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, इसकी मेरिट लिस्ट कल 18 अप्रैल को निकलने वाली है। राइट। और ये लोग जो है इन ऊपर वाले 224 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोग हैं। जी जी जी। हाँ हाँ, जोर से आ सकता है क्योंकि ये एक मिशन है। और ये नेशनल पुलिस मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जस्ट 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 मिनट, जस्ट मिनट मैं आपको देखिए, ये एक मिशन है, कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। राइट। और ये जो है क्राइम नेशनल पुलिस मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुलिस मिशन भी है। और उसका प्रोजेक्ट हेड भी मैं ही हूँ। राइट। आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ द नेशनल पुलिस मिशन क्राइम फ्री भारत। एंड एक हमने एनजीओ भी बनाया है जिसका नाम क्राइम फ्री भारत मिशन है, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरी दो कैपेसिटी है इस समय। एक है प्रोजेक्ट हेड ऑफ क्राइम फ्री भारत नेशनल पुलिस मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी कैपेसिटी है इज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ क्राइम फ्री भारत मिशन एंड एनजीओ, एएनजीओ। राइट। तो इसमें जो 21 लक्ष्य हैं वो हर भारतीय के और हर राजनेता के होना चाहिए। और ये एक मिशन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। लिहाजा इसमें ना तो किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन हो रहा है और ना ही अ, कोई गुलामों वाले नियम भी जो छुपे हुए हैं 75 सालों के बीच में, उनका भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर सिंह, क्या आप इस बात से को समझ पा रहे हैं या अभी भी आपके जेहन में कोई प्रश्न है? ओके। तो और इसमें जो लोग पर्दे के सामने नहीं आना चाहते हैं उनके छोटे से 3 संकल्प हैं कि हमें अपने घर के लोगों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। आपके जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं इतने सालों से, तो जिनको अपन सर्कल कहते हैं, तो आपके जितने भी सर्कल्स हैं उनसे जुड़े लोगों को जोड़ना है। आसपास के युवा और विद्यार्थियों को जोड़ना है। आसपास के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जोड़ना है। और समाज सेवी संगठन जो आपके आसपास है उनको जोड़ना है। और बृहद काम के लिए जोड़ना है, महापरिवर्तन के लिए जोड़ना है। इसके लिए एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल भी चलाई गई है। और उस यूट्यूब चैनल का जो मैं लगभग 3200 से अधिक वीडियोज हैं, वो बता रहे हैं कि हम 21 लक्ष्यों को कैसे जमीन पर उतारेंगे। तो वो 21 लक्ष्यों में दो लक्ष्य तो यही है कि कॉलोनियल रूल्स को में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। और दूसरा है जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था है और जो जुडिशियल व्यवस्था है, वो अंग्रेजों ने जानबूझ के भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें फंसा के रखने के लिए बनाई गई थी। अन्यथा बताइए ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें 5 6 8 लोग गवाही देने वाले हैं, 2 4 डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जिसे 3 दिन में जो है डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता है। इट इज डूएबल। लेकिन वो तो उन्हें 30 साल तक चलाना था जिससे आप उसमें फंसे रहे। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था भी थोपी गई है वो इसी दृष्टि से थोपी गई है। अब ये प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी। इस बदली हुई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत
लोगों को जो है, जो भी व्यवस्था में बैठे हैं हम और आप जैसे लोग, उन्हें सही निर्णय लेना होगा, समय पर निर्णय लेना होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से निर्णय लेना होगा उन्हें। इसके लिए नियम कानून देखिए। देखिए, हमने आपको पहले कहा है कि इसकी जो है, इस व्यवस्था परिवर्तन का केवल एक ही तरीका है कि इस राक्षस की जान जिस तोते में है, उसे आज की व्यवस्था के तहत पराजित किया जाए। और मिशन ने ऐसी मेथोडोलॉजी निकाल ली है जिसके तहत वो मिशन बना रहेगा और ये राजनेता हार जाएंगे। मिशन मिशन रहेगा, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी। और उसने ऐसा मॉडल निकाल लिया है कि ये राजनेता फिर भी पराजित होंगे, और केवल पराजित नहीं होंगे, बुरी तरह से पराजित होंगे। अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, और शायद जीतेगा तो एक भी नहीं। यदि सिर्फ हम लोग जुड़ जाए, और फिर ये नियम कानून कंडक्ट रूल तो बदलना पड़ेंगे। आप ये बताइए, अभी आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि यदि आप प्रधानमंत्री होते, तो जो अंग्रेजों ने नियम कानून भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उन्हें फंसा के रखने के लिए बनाए थे, उन्हें निश्चित रूप से आप लागू नहीं करते। और ये लोग उसे बदलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की तासीर से 15 अगस्त 2022 पिछले वर्ष 5 प्रण की घोषणा की थी, जिसमें दूसरा प्रण था कि आजादी के हर अंश से मुक्ति। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये कॉलोनियल रूल्स, जो कि भारतीयों को अपमानित करने के लिए, भारत को उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, उनमें उन्हें गुलामी की बदबू आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आपका क्या सोच है? तो फिर उन्होंने तो कुछ नहीं किया, 9 साल हो गए हैं, ये डन जस्ट नथिंग। आप ये बताइए, वर्ष 1991 में कांग्रेस की लूली लंगड़ी सरकार ने, जिसको कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, एक कानून बनाया जिसका नाम है बस्सी प्लेसेस एक्ट 1991। उसके सेक्शन 4 में भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। क्या यह कानून असंवैधानिक नहीं है? क्या ऐसा घटिया कानून किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनेताओं को अपने देशवासियों पर थोपना चाहिए क्या, जिसमें आपको न्याय की भीख मांगने का हक भी सेक्शन 4 में आपसे छुड़ा लिया गया है? क्या सोचते हैं आप? नहीं, हम इनका हिसाब क्यों होना चाहिए? राष्ट्र का हिसाब क्यों नहीं होना चाहिए? देशभक्ति क्यों नहीं होना चाहिए? जनता का कल्याण क्यों होना चाहिए? और हम इनके हिसाब को क्यों जस्टिफाई करें? यदि ये कुछ गलत सोच रखते हैं, तो हम क्यों ना इनको कहें कि नहीं, ये घटिया लोग हैं। हम ये कह के अपने हिसाब से करेंगे, इनका हिसाब जो है राष्ट्र हित के हिसाब से भिन्न क्यों होना चाहिए? इनका अपना अलग व्यक्तिगत हिसाब कोई क्यों होना चाहिए? और फिर ये तो इतने दुष्ट हैं कि अपने ही कहना चाहिए कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, उनके साथ उनको जो है ना टिकट ना दे के अपराधियों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, दल बदलियों को टिकट देते हैं, बल्कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। तो अब ये बताइए, पार्टी सिस्टम जो है संविधान का हिस्सा नहीं था। आपने कितना घटिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 बनाया है, जिसके तहत देर मशरूमिंग ऑफ पार्टीज, है कि नहीं? और ये पार्टी किसके हित के लिए जो है ना आ रही है? एक सीट नहीं जीतती है, तो इनका मकसद क्या है? क्या अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखना इनका मकसद है, या अपने इलीगली अपनी गाड़ी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाना फलाना पार्टी लिखना है, ये मकसद है? या इनकम टैक्स के जो है से छूट है, लिहाजा लोगों से फर्जी जो है ना इनकम टैक्स का उनको लाभ दिलाते हुए, और 10-5% रिटर्न करके बाकी पैसा वापस कर दिया जाए, इस सिद्धांत के तहत आते हैं। अब आप ये बताइए, जब इनकम टैक्स से छूट है, इसके बावजूद पॉलिटिकल एनोनिमस डोनेशन और बॉन्ड के माध्यम से करना, क्या देश ट्रांसपेरेंसी के विरुद्ध सबसे ज्यादा घातक चीज नहीं है क्या?
इस देश में एक एक किसान जो है छोटा सा लोन लेता है, ये बैंक वाले पहुंच के जो है ना उसकी कुर्की कर देते हैं, उसकी गाय भैंस को जब्त कर लेते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट के 17 लाख करोड़ जो है ना माफ कर दिए गए हैं। ये हमारा देश कैसा देश है? और हम उसे जस्टिफाई करते हैं कि हाँ साहब ये नेताओं को सूट करता है। एचबी सिंह साहब, मेरा आपसे निवेदन है, क्या इन नेताओं को वही चीज सूट नहीं करना चाहिए जो देश हित में हो? अन्यथा हम इन्हें, तो सिंह साहब यदि किसी, नहीं इन्होंने तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने घटिया कानून बनाया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस देश में पीयून बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना चाहिए, तो कानून के निर्माता जो है ना अनपढ़, गंवार, बाहुबली और अपराधी क्यों? प्लीज अमेंड रूल्स। तो वो तो ये तो बदलेंगे नहीं। जब ये सिर्फ अपराधियों को ही प्रेफर कर रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में इनसे किसी अच्छी चीज की अपेक्षा करना क्या हमारी भूल नहीं है? तो जब एक मॉडल हमने ऐसा निकाल लिया है जिसमें हम और आप जुड़ सकते हैं, किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं है, इस 21 लक्षणों सहित महापरिवर्तन संभव है। और ये परिवर्तन करने वाले जो चंद्रगुप्त होंगे, वो चंद्रगुप्त तो सिर्फ एक, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त था वो चाणक्य के हाथों में और अखंड भारत की ये दो प्रतिज्ञाओं से बंधा हुआ था, तो हमारे चंद्रगुप्त भी जो है वो इससे बंधे हुए होंगे। उसका पूरा मॉडल इवॉल्व किया गया है, और ये व्यवस्था परिवर्तन चंद्रगुप्तों की भी जिम्मेवारी नहीं होगी, ये चाणक्यों की जिम्मेवारी होगी। यदि आप हमारे हैं, बहुत सारा, वी आर अवेलेबल एवरीवेयर। हमारा वेबसाइट है, हमारा जो है चैनल है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, आप उसे सर्च करिए, क्राइम फ्री भारत लिख के। उसमें 3200 से अधिक वीडियो हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे ऐप के माध्यम से होगी, हमारा इतना सारा जो है समय खराब नहीं होगा। क्या 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 सच साहब? आप जरूर देखिए, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सब अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। हम 2024 में इसको 2024 में महाबदलाव कर देंगे मिस्टर सिंह, आप लोगों की मदद से। जरूर जरूर जरूर, हम सब लोग प्रयास करेंगे। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अभी पतंजलि पीठ भी गया था। उस समय जो है रामदेव बाबा और वो दोनों तो नहीं थे, लेकिन हमारी राकेश कुमार जी से बात हुई, और वो उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि हाँ वो सहयोग करेंगे, और उनकी प्रक्रिया है कि एक बोर्ड है वो उसको अनुमोदित करता है। तो आप एक राइटिंग में प्रस्ताव भेज दीजिए, हम जरूर जो भी मदद कर सकते हैं इस अच्छे काम में जरूर करेंगे। तो वी आर वी आर नॉट लिविंग, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वी आर नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न। ठीक है ना? मैं सदगुरु जो है ना जग्गी के यहाँ भी होके उनसे ब्लेसिंग लेके आया हूँ अभी। रविशंकर जी के यहाँ जाके उनसे भी ब्लेसिंग लेके आया हूँ। मैं शांति कुंज जो है हरिद्वार में जाके उनसे भी ब्लेसिंग लेके आया हूँ। ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा सिंह साहब। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि, अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो यदि आप कॉन्फ्रेंस कॉल में हमसे बात करा देंगे, तो हम तीनों के विचार उसमें एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, वो अच्छा हो जाएगा। और आपने ठीक कहा, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को भी देख लीजिए। क्राइम फ्री भारत जो है वेब पोर्टल है उसको भी देखिए। आप मीडिया में कहीं भी क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो आपको क्राइम फ्री भारत ही दिखेगा। और मेरा विश्वास है कि ये कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। यदि मैथिली गुप्त कहें कि मैं कर रहा हूँ, तो कोई भी आईपीएस ऑफिसर जो खुद 7 साल डीजी रहा हो, वो इतनी बृहद सोच रखने का
मेरे ख्याल से हिम्मत कभी नहीं कर पाएगा। तो मुझे तो ये लगता है कि कोई ईश्वरी शक्ति ये काम करा रही है। और अब तो मुझे खुल के हम्म हम्म हाँ, मैं उनको जोड़ना चाहूंगा, लेकिन अभी तक हमने अपने बैचमेट से लेके जिन लोगों से भी बातचीत की, वो बहुत छोटी सोच से जीना चाहते हैं कि साहब बहुत काम कर लिया, अब बस अब तो रिटायरमेंट लेके जो है ना आराम से जीना है। मैथिली, आई डू नॉट हैव एनी सच डिजायर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडीवर। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि जब हमारी सभी रिस्पॉन्सिव है। सिंह साहब, आप कुछ कह रहे थे? हम्म। नहीं, मैं यही चाहता हूं कि ऐसे ब्यूरोक्रेट जो इस सोच के हैं, उन्हें जोड़ना बहुत अधिक लाभान्वित रहेगा। वो वो हमसे चाणक्य की भूमिका में जुड़ेंगे, और वो उन विधानों को जिनको हम ऑलरेडी लॉज के ड्राफ्ट बनाए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बना ली है, वो उसको रिफाइन करने में मदद करेंगे। और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो उन्हें भी अपने इतने बड़े अनुभव का वो मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो जुड़ना चाहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जोड़ने वाला चाहिए। तो आपकी बात से मुझे लग रहा है कि चूंकि आप उनके कांटेक्ट में हैं, यदि आप उनको पहले ब्रीफ कर देंगे, तो मेरे ख्याल से वो भी जुड़ना चाहेंगे। हैं? जी। हम्म। जी जी। बहुत सुंदर। तो इस समय का दौरान यदि हम लिंकेजेस बनने में, लोगों से बातचीत करने में यदि हम ये समय उपयोग कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से समय का अच्छा उपयोग हो जाएगा। और इन एनी केस, और सिंह साहब, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी स्टुपुलेटेड एक्ट का और किसी भी कंडक्ट रूल का, किसी भी गुलामों के भी लिए भी बनाए गए नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। ये तो बात आप मानेंगे कि इसकी हमें बहुत बारीकियां मालूम होती हैं। तो ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा कोई साथी कष्ट में फंसे। तो ये बहुत सोच समझ के चीजें बनाई गई हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये ईश्वरीय प्रेरणा से काम हो रहा है। और जब मुझे जान के बहुत ताज्जुब हुआ जब मुझे मालूम पड़ा कि जय गुरुदेव बाबा कोई है, उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं इन 21 लक्ष्यों में वो समाहित हैं। आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अबाउट इट। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि, और जब मुझे लगता है कि कोई ईश्वरी शक्ति मेरे को कब्जे में किए हुए है, फिर मुझे विश्वास हो गया कि ये ईश्वरी शक्ति और कोई नहीं, ये जय गुरुदेव बाबा ही थे। अदरवाइज अदरवाइज कोई व्यक्ति इतनी तन्मयता से नहीं भिड़ सकता है। तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप एक दो दिन का समय ले लीजिए, हम फिर से बात करेंगे। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांग बाय योर व्यूज। है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हम संपर्क में रहेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।